हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम रामपुर के कार्यालय के प्रांगण में गुरुवार को पेंशनर्स कल्याण संगठन इकाई रामपुर एवं रिकांग पीओ यूनिट की मासिक बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर ने शिरकत की। बैठक में एचआरटीसी से सेवानिवृत्ति 40 के करीब सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में पेंशन भागियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। संगठन के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार पेंशन भागियों के साथ अन्याय कर रही है और उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन का स्थायी समाधान कर नियमित पेंशन दी जाए। सर, आज पेंशनर्स कल्याण संगठन की बैठक हुई है, इसमें किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई? देखिए, मैं प्रीतम चौहान, उप प्रधान राज्य कार्यकारिणी पेंशनर कल्याण संगठन बोल रहा हूँ। आज जो हमारी राज्य यहाँ की क्या बोलते हैं रामपुर इकाई की जो बैठक हो रही है, इसमें मुख्य तौर पर हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि हमारे को इस महीने की पेंशन जो जून महीने की जो है पहली जुलाई को मिली थी वो 16 तारीख को मिली है, और बाकी जो हमारे पेंडिंग ड्यूज़ है लाखों में, उनका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, ना ही हमारे को मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा मिल रहा है। हमारे लोग जो है पेंशनर लोग जो है हाई कोर्ट से 65, 70, 75 वर्ष पूरा करने पर जो है 5, 10 और 15% का जो लाभ प्रदेश सरकार द्वारा 2014 में पेंशन को दिया गया था, हाई कोर्ट के आदेशों की भी हमारी मैनेजमेंट जो है पालना नहीं कर रही है और उनको भी लागू नहीं कर रही है। हमारे निगम और सरकार जो है उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी हमने जो है फैसला लिया है कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक 26 तारीख को हमीरपुर में रखी गई है, जहां हम अगली रणनीति पर जो है विचार करेंगे। हो सकता है कि उसमें हम जब विधानसभा का घेराव कर सकते हैं, और उसके उपरांत भी अगर यदि सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ता, हो सकता है शायद हमारे को मजबूरन जो है उसका अगला स्टेप जो है अमरण अनशन का भी हो सकता है। इसलिए हम जो है 26 तारीख को जो हमारी बैठक है उसमें हम राज्य कार्यकारिणी में हम इस सवाल को उठाएंगे कि अब जो है ना धरने प्रदर्शन से अगर बात नहीं बनती है तो हमें और भी जो है ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जहाँ तक हमारी पेंशन का सवाल है, हमारे को जो है ना हर महीने जो है ना 20-21 तारीख तक जो है पेंशन नहीं मिलती है, जबकि हमारे साथ हमारे एमडी साहब रोहन चंद ठाकुर जी ने वादा किया था कि बैठक में कि हम आपको जो है इन सर्विस जो कर्मचारी हैं उनके साथ ही आपकी पेंशन डालेंगे, परंतु 1-2 महीने में उन्होंने दे दी। और सीधी सी बात है, जब तक जो है इलेक्शन का टाइम था, लोकसभा का इलेक्शन, तब तक ये हमारे को 1 और 2 तारीख को जो है पेंशन देते रहे। उसके बाद जो है ना अब ये इस महीने में और पिछले महीने में जो है डिले कर दी है। तो अगर इस तरीके से ये मैनेजमेंट का और सरकार का रवैया रहेगा तो इनके खिलाफ जो है हमारे को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस टाइम जो हमारे पेंशनर जो है 10% पेंशनर हमारे जो है ना हर महीने बेचारे घट रहे हैं, और उनकी जो फैमिलियाँ उनको बेचारों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस अवस्था में जो है बुजुर्ग महिलाएँ क्या करेगी? अगर उनको जो है ना समय पर पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या खाएंगे? इसलिए मेरे जो है सरकार से और निगम प्रबंधन से निवेदन है कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। हम इस उम्र में भी जो है कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर समय रहते आप लोग हमारे ड्यूज़ के बारे में कोई पॉजिटिव फैसला लेते हैं तो हमें कोई शौक भी नहीं है कि इस उम्र में हम जो है कहीं धरना प्रदर्शन करें। अन्यथा जो है आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं, और सरकार को भी ये बता देंगे कि हम कितने एकत्रित हैं, कितने संगठित हैं, और मैनेजमेंट को हम बता देंगे। कल्याण संगठन रामपुर रिकांग पीओ जो हमारी जो आज की जो बैठक थी वो विशेष करके हमारी जो पेंडिंग जो ड्यूज़ है 1/1/2016 के बाद हमारे को कोई एरियर्स नहीं मिला, हमारे को बीए की किस्त नहीं मिली, ना ही क्या बोलते मेडिकल के बिल है, मतलब इस चीज़ों का कोई नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ना सरकार से आग्रह है कि हमारा जो पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि हम इस वक्त चौथी अवस्था में हैं। चौथी अवस्था सरकार भी समझती है कि भाई कुछ आदमी तो इतने अक्षम है कि वो हम मीटिंग में नहीं आ पाते, बीमार शमार रहते हैं, मेडिकल के बिल नहीं मिल रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो हमारा मतलब ये सरकार से ये आग्रह है कि हमारा इसका जो ना समाधान किया जाए, नहीं तो 26 तारीख जो हमारी जो मीटिंग क्या बोला हमीरपुर में हो रही है उसमें हम सरकार के घर से ना कड़े संज्ञान लेने के लिए भी कोशिश नहीं करेंगे। हमीरपुर में जो बैठक हो रही है तो उसमें किन किन मुद्दों को उजागर किया जाएगा? उजागर है कि जो हमारी जो पेंडिंग जो ड्यूज़ है
और सबसे मेन जो हमारा जो मुद्दा है कि हमारे को जो ना पेंशन का स्थायी ये समाधान किया जाए, ताकि हमारे को सरकार से कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बात है, जब तक पेंशन का स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक ये मुद्दे जो है बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है। सब आदमी, कई आदमी मतलब अक्षम हो चुके हैं कि वे चलने फिरने में असमर्थ है। 20-25 हज़ार रुपये उनको मंथली अपने मेंटेनेंस के लिए लगता है, स्वास्थ्य पर लग रहा है, पेंशन भी समय पर नहीं आती है, वो बिल्कुल उनका हाथ खड़े हैं। तो मेरा कहना है सरकार से आग्रह है कि भाई जब जैसे अन्य विभागों में जो मतलब जो ड्यूज मिलते हैं तो परिवहन विभाग में भी दिया करेगा। हम लोगों ने, मेरी अपनी समझ से, हम उनसे ज़्यादा मतलब जितना कार्य मतलब HRTC का वर्कर करता है शायद ही कोई करता होगा आर्मी और आर्मी के अलावा।